हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी भूत पुलिस को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और ऐसे टॉपिक्स पर हमने पहले भी हॉरर कॉमेडी मूवीज देखी हैं, जैसे स्त्री, रूही, लक्ष्मी। ये मूवी भी उसी तरह के हॉरर कॉमेडी के जॉनर में आती है, जहां दो भाई अपना गुसर बसर करने के लिए भूतों को भगाने का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब उनके सामने असली भूत आ जाएगा, ये मालूम करने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम दो भाइयों को देखते हैं। बड़े भाई का नाम है विभूति और छोटे भाई का नाम चिरंजी। ये दोनों एक बहुत बड़े तांत्रिक के बेटे होते हैं, जिन्हें एक फैमिली ने अपनी बेटी पर से भूत भगाने के लिए बुलाया होता है। और वो बताते हैं कि गुड्डी को उसके दादू की आत्मा ने वश में कर लिया था। ये दोनों गुड्डी के रूम में जाते हैं, जहाँ इन्हें गुड्डी एक अलमारी के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है। ये दोनों दादू की आत्मा से उनकी विश जानना चाहते हैं, पर वो उन पर थूक देता है। तब चिरंजी उस पर होली वाटर का छिड़काव करने लगता है, लेकिन उससे दादू पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चिरंजी पर ही हमला कर देते हैं। वहीं विभूति रूम में चेकिंग करने लगता है और उसे बेड के नीचे से एक चीज मिलती है, जिसे वो समझ जाता है कि गुड्डी नाटक कर रही है और वो किसी आत्मा के वश में नहीं है। फिर गुड्डी बताती है कि घर वाले उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन वो अभी स्टडी करना चाहती है, इसीलिए उसे ये नाटक करना पड़ा। विभूति खुश होता है, कहता है कि इसे तो हमारी टीम में होना चाहिए। तभी वो एक और नाटक करने का डिसाइड करते हैं। ये लोग गुड्डी की फैमिली के सामने फेक रिचुअल परफॉर्म करते हैं और दादू की लास्ट विश उन्हें बताते हैं कि दादू चाहते हैं कि गुड्डी पहले PhD करेगी और फिर बाद में शादी करेगी, जिस पर उसके घर वाले मान जाते हैं और वो गुड्डी से फेक उल्टी करवाते हैं और कहते हैं कि दादू की आत्मा अब जा चुकी है। फिर वो उनसे पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों नकली तांत्रिक बनकर लोगों से पैसा लूटते थे। विभूति लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा लूटता है और वहीं चिरंजी जो है वो भूत और तांत्रिक पर बहुत यकीन रखता है और वो अपने डैड उलट बाबा की तरह ही एक बहुत बड़ा तांत्रिक बनना चाहता था। एक दिन ये लोग स्पिरिट कार्निवल में जाते हैं, जहाँ हम माया को देखते हैं, जो कि उलट बाबा से मिलने आई होती है। वहीं हम देखते हैं कि एक इंस्पेक्टर छेदीलाल विभूति और चिरंजी को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ चिरंजी अपने डैड की किताब को पढ़ रहा होता है। तभी वो गिर जाती है और माया के पास आकर रुकती है और फिर माया को पता चलता है कि ये उलट बाबा का बेटा है और वो उन्हें लेकर अपने स्टेट ले जाने लगती है। रास्ते में माया उन्हें बताती है कि 27 साल पहले उलट बाबा ने उनके स्टेट आकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। दरअसल सलावर स्टेट में उनकी एक टी फैक्ट्री है, पर उसके डैड के चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। माया की सिस्टर कनिका लंदन से वापस लौट आई थी और दोनों मिलकर टी फैक्ट्री को संभालने लगे थे। अब इनकी फैक्ट्री में लॉस चल रही थी, क्योंकि इनकी फैक्ट्री के वर्कर 2 हफ्तों से काम पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों ने एक चुड़ैल किचकंदी को वहाँ देखा होता है। चिरंजी को याद आता है कि उसके डैड ने किताब में किचकंदी के बारे में लिखा है। माया बताती है कि उसके डैड ने ही तो 27 साल पहले किचकंदी को वहाँ से भगाया था, पर पता नहीं वो कैसे वापस आ गई है। लेटर ऑन वो लोग सालावर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो कनिका से मिलते हैं, जो भूतों पर बिलीव नहीं करती है और इन्हें ढोंगी कहती है। और वहीं हम उनके जनरल मैनेजर हरी को भी देखते हैं। फिर माया उन्हें वर्कर से मिलवाती है। विभूति लोगों के सामने इंप्रेशन झाड़ने के लिए किचकंदी को ललकार देता है और चिरंजी गांव वालों को यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब रात होने से पहले पहले अपने घरों में चले जाते हैं, पर लेट नाइट में लता के हस्बैंड को वॉशरूम जाना होता है, जो कि गाँव से थोड़ा बाहर था। उसे अकेले डर लग रहा होता है, तो वो लता को भी साथ ले जाता है और तभी हमें उन दोनों के पीछे एक साया दिखाई देता है। लता का हस्बैंड वॉशरूम में चला जाता है और लता बाहर उसका वेट करने लगती है। तभी उसे बाहर किचकंदी का साया दिखाई देता है और वो डर कर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तब उन्हें वॉशरूम की विंडो पर किचकंदी दिखाई देती है और वो दोनों गिरते फटते वहाँ से भागते हैं। नेक्स्ट डे कनिका व्लॉगिंग कर रही होती है और गाँव वालों को भूत पर यकीन ना करके काम पर वापस आने को कहती है। थोड़ी देर में वहाँ दोनों भाई आते हैं और गांव वाले बताते हैं कि इनकी वजह से किचकंदी उनसे गुस्सा हो गई है, क्योंकि उन्होंने किचकंदी को ललकार दिया था। विभूति बोलता है कि जब किचकंदी उसके बुलाने पर आ सकती है तो उसके कहने पर जा भी तो सकती है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके बाद वो लोगों को गो किचकंदी, किचकंदी गो के नारे लगवाने लगता है और उसके बाद गाँव वाले वापस काम पर लौट आते हैं।
फिर हम देखते हैं कि कनिका माया से ये कह रही होती है कि हमें यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर लंदन में शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन माया इस बात के लिए साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपनी फैमिली की लेगेसी को बेचने का सोच भी नहीं सकती। और अब चिरौंजी लोगों से किचकंदी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। उसे लोगों से पता चलता है कि किचकंदी फटी हुई साड़ी पहनी होती है और उसके मुंह से बिजली निकलती है। उसके लंबे लंबे लोहे के नाखून है और वो पिरामिड वाली मम्मी के जैसे दिखने में लगती है। अब हम देखते हैं कि गांव के बच्चे विभूति की गाड़ी में रखे सामान को देख रहे होते हैं। तभी विभूति उन्हें एक मास्क पहनकर डरा के भगा देता है, पर एक बच्ची उससे डरती नहीं है और वहीं पर खड़ी रहती है। वो बोल तो नहीं पाती, लेकिन इशारों में अपना नाम तितली बताती है। और तभी इंस्पेक्टर छेदी उसे कॉल करता है और वो बताता है वो सलावर स्टेट पहुंच चुका है और वो बहुत जल्द पता लगा लेगा कि वो दोनों कहाँ पर हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बच्ची वहाँ से चली गई है। चिरौंजी अपनी डैड की वो फोटो देखता है जब वो यहाँ किचकंदी भगाने के लिए आए थे। माया उस फोटो में संतू को नोटिस करती है जो उस टाइम यही मौजूद थे जब किचकंदी को भगाने के लिए उलट बाबा आए थे। इसीलिए वो दोनों भाई संतू से मिलने जाते हैं। संतू बताता है कि 30 साल पहले वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ काम करने के लिए आया था। मालिक ने उन्हें पहले ही वार्न कर दिया था कि जंगल में 100 सालों से कोई किचकंदी भटक रही है, इसीलिए कोई रात में वहाँ नहीं जाएगा। पर एक दिन उसकी वाइफ काम करते हुए लेट हो जाती है, लेकिन रात हो जाने के बाद भी उसकी वाइफ नहीं लौटती है, तो वो परेशान हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसकी वाइफ छत की सीलिंग पे लटक रही है और वो उस पर हमला कर देती है। दरअसल किचकंदी ने उसकी वाइफ को अपने कब्जे में कर लिया था और उसने गाँव के 2 लोगों की जान भी ले ली थी और उसके बाद वो वापस जंगल में भाग गई थी। इसके बाद गांव में उलट बाबा आए थे और उन्होंने उसकी वाइफ को ढूंढ लिया था और उसके बाद उसे एक पावर सर्कल में कैद कर लिया था। उसके बाद उन्होंने उसकी वाइफ के अंदर से किचकंदी की आत्मा को निकालकर एक मटके में कैद कर दिया और इस मटके को एक पेड़ के अंदर डाल देते हैं, लेकिन इससे उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। अब दोनों भाई उस पेड़ की खोज में निकलते हैं जहां उसके डैड ने किचकंदी को कैद किया था। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां वो मटका बिल्कुल सही सलामत मिल जाता है। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अगर किचकंदी इसके अंदर है तो बाहर कौन है। तभी विभूति के मन में अपने डैड के बारे में जानने की ख्वाहिश होती है कि क्या वो भी इन लोगों की तरह फ्रॉड थे, इसलिए वो उस मटके को तोड़ देता है। मटके के अंदर से एक हड्डी निकलती है जिसे विभूति उठाकर फेंक देता है और चिरौंजी को कहता है कि उसके डैड भी उनकी तरह फ्रॉड थे और उन्होंने संतू की वाइफ को भी चूना लगाया था। ये जान के चिरौंजी अपसेट हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि माया का डॉग उस हड्डी को लेकर माया के रूम में चला जाता है और वो उसे लेकर बेड के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे अपना बेड हिलता हुआ महसूस होता है। वो सोचती है कि डॉग नीचे है, वो हिला रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद तो डॉग वहाँ से चला जाता है और तभी उसका बेड ऊपर उठ के वापस नीचे आ जाता है। माया डरते हुए बेड के नीचे देखती है तो उसे हड्डी में से चिंगारी निकलते हुए दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि माया ने बाकी लोगों को अपने साथ हुए इंसिडेंट का बता चुकी होती है, इसलिए विभूति और चिरौंजी माया के रूम में जाते हैं। चिरौंजी उस हड्डी को देख लेता है और वो अपने भाई से कहता है कि उसकी वजह से किचकंदी आजाद हो गई है और इस घर में आ गई है। तब विभूति उससे कहता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो उससे पहले यहाँ ये सब कौन कर रहा था। अब चिरौंजी बुक निकालकर मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं कि एक एंटिटी विभूति की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी चिरौंजी अपना मंत्र खत्म करता है और वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। अब चिरौंजी माया से कहता है कि कल वो वही रिचुअल करने वाला है जो उसके डैड ने 27 साल पहले किचकंदी को भगाने के लिए किया था। अब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विभूति वहाँ टॉयलेट करने रुक जाता है और उसे तभी पायल की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब माया अपने रूम में आती है और हमें उसकी विंडो पर किचकंदी दिखाई देती है। तभी विभूति आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और समझ जाता है कि कोई किचकंदी बनकर सबको डरा रहा है। वो उसे सीढ़ी समेत नीचे गिरा देता है और उसे फॉलो करते हुए पकड़ लेता है और तब हमें पता चलता है कि ये हरी है और वही सब गाँव वालों को किचकंदी बन के डरा रहा था। वो उसे बताता है कि वो ये सब मैडम कनिका के कहने पर गांव वालों को डरा रहा था। तभी वहाँ कनिका आ जाती है और बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो माया को डराने के लिए उसके रूम में जाना था। तब वो वहाँ विभूति को देख लेती है और विभूति उससे कहता है कि वो उसके प्लान में शामिल होना चाहता है और इसके बदले वो 20 लाख लेगा। दरअसल माया प्रॉपर्टी बेचने को तैयार नहीं थी और वो लोग लॉस में ही जा रहे थे, इसीलिए वो प्रॉपर्टी बिकवा कर लंदन में शिफ्ट होना चाह रही थी, लेकिन माया इसके लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो विभूति से हाथ मिला लेती है। दूसरी तरफ चिरौंजी किचकंदी से निपटने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ उसे नेगेटिव एनर्जी फील होती है। तभी हम माया को देखते हैं जिसके सर के पास किचकंदी होती है।
माया आंख खोलती है और चिल्लाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों भाई रात के रिचुअल के लिए तैयारी कर रहे थे, पर दोनों के इंटेंशंस डिफरेंट थे। रात में कनिका और विभूति दही में नींद की दवा मिक्स करके चिरौंजी को खिला देते हैं और तब गांव के लोग भी उस रिचुअल को देखने के लिए आते हैं। थोड़ी देर में चिरौंजी को चक्कर आने लगते हैं और कनिका हरी की मदद से पहले से ही वहाँ कुछ अरेंजमेंट्स करके बैठी हुई थी जिससे वो लोगों को डरा सके। वो एक बटन प्रेस करती है और स्पीकर से चुड़ैल की हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ की लालटेन्स के शीशे टूटने लगते हैं जिसे देखकर गांव वाले काफी डर जाते हैं। इसके बाद चिरौंजी बेहोश हो जाता है और विभूति लोगों से कहता है कि किचकंदी काफी पावरफुल है, जान बचानी है तो गांव को छोड़कर चले जाओ, देखो उसने मेरे भाई को मार डाला। तभी हरी किचकंदी बनकर लोगों को डराता है जिससे वहाँ लोगों में भगदड़ मच जाती है और सब अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। विभूति को लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। दूसरी तरफ माया जागती है और रूम से भागती है और वो सीधा फर्स्ट फ्लोर से गिर जाती है और किचकंदी उसे अपने कब्जे में कर लेती है। वहीं विभूति कनिका से अपने पैसे लेने जाता है पर कनिका उससे फ्लर्ट करने लगती है और हरी को दूसरे रूम से पैसे लाने के लिए भेज देती है। विभूति चिरौंजी के जागने से पहले उसे वहाँ से लेकर जाना चाहता था। तभी हरी वापस आ जाता है और कहता है कि पैसे कौन से सेफ में रखे हैं, मिल नहीं रहे। तभी कनिका अपने प्लान को दोहराने लगती है कि उन्होंने किस तरह से चिरौंजी को नींद की गोली खिलाई और गांव वालों को डराकर भगा दिया। दरअसल हरी पैसे लेने के लिए नहीं बल्कि चिरौंजी को बुलाने के लिए गया था और जानबूझकर कनिका ने उसके सामने ये बात बोल दी थी ताकि वो अपने भाई से झगड़ा करने लगे और कनिका को पैसे ना देने पड़े। चिरौंजी अपने भाई को धकेल लेता है और वो सीधा जाकर इंस्पेक्टर छेदी की बाहों में गिरता है। वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है और रास्ते में बताता है कि वो उनसे उसके बाप के किए हुए करतूतों का बदला ले रहा है। दरअसल उलट बाबा ने इंस्पेक्टर की 12 साल की उम्र में ही शादी करवा दी थी, वो भी 7 साल तक लगातार एक ही बकरी के साथ, क्योंकि उन्हें लगता था कि छेदी पर कोई बुरा आत्मा हमला कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब डर लगे तो बकरे की तरह मिनमिना लेना, जिससे गांव के लोग छेदी का बहुत मजाक उड़ाते थे। इसीलिए वो अब इन दोनों का इनकाउंटर करने वाला था। ये जानकर विभूति एक स्पीकर में जोर से चिल्ला देता है जिससे छेदी का गाड़ी से कंट्रोल खो जाता है और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। छेदी बेहोश हो जाता है और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। चिरौंजी विभूति को छोड़कर वापस से माया के पास जाने लगता है उसे सब सच बताने के लिए। वहीं कनिका देखती है कि उसकी बहन अजीब बिहेव कर रही है। माया पलटती है और बोलती है तितलियां। वहीं जंगल में विभूति को वही तितली नाम की बच्ची मिलती है। विभूति उससे पूछता है कि क्या वो अपनी फैमिली से बिछड़ गई है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी छेदी विभूति के पीछे आ जाता है और देखता है कि विभूति अकेले अकेले बातें कर रहा है। छेदी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। विभूति उसे गोली चलाने से मना करता है ये बोलकर कि वो बच्ची को लग सकती है, पर तभी वो बच्ची गायब हो जाती है और छेदी के पास जाकर उसके गन से फायर करने लगती है और छेदी डरकर एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद विभूति देखता है कि तितली के पाँव नहीं है, यानी कि वो भूत है और वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। विभूति भागते हुए चिरौंजी के पास पहुँचता है और बताता है कि भूत रियल में होते हैं। वो उसे तितली के बारे में बताता है। अब वो माया की फैक्ट्री जहाँ पहुँचते हैं जहाँ उन्हें कनिका मिलती है। वो उन्हें बताती है कि माया पोजेस्ड हो गई है। तभी वहाँ छेदी आ जाता है और बताता है कि बाहर भूत है। तभी उनकी नजर माया पर पड़ती है जो दीवार से चिपकी हुई थी। वो छेदी को हवा में उठा लेती है। छेदी डरकर बकरे की तरह मिनमिनाने लगता है और वो आत्मा उसे छोड़ देती है। तब उसे समझ आता है कि उलट बाबा ने उसकी कितनी बड़ी हेल्प की है। फिर माया चिरंजी के पास आती है और उसे उठाकर फेंक देती है और उल्टी होकर विभूति की तरफ बढ़ती है और उसका गला दबाने लगती है। तब चिरंजी आकर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है और किचकंदी माया की बॉडी को छोड़ देती है और हमें पता चलता है कि वो मंत्र आत्मा को ट्रांसफर करने का था। अब किचकंदी विभूति की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। चिरौंजी माया और कनिका को फैक्ट्री से बाहर निकालकर गेट बंद कर देता है और अपने भाई के पास वापस आता है, लेकिन वो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी माया आकर बोलती है तितलियां और किचकंदी काम हो जाती है। माया कहती है कि ये किसी को मारना नहीं चाहती है बल्कि ये खुद तकलीफ में है। और चिरौंजी किचकंदी का पेन फील करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो ब्रिटिश दौर में अंग्रेजों के घर काम किया करती थी और उसकी एक तितली नाम की बेटी भी थी, पर उसके मालिक उसे हमेशा हरास करने की कोशिश किया करते थे और एक दिन वो अपनी बेटी को वहां से लेकर भागने लगती है। वो तितली को एक जगह छुपा देती है पर उसे वो पकड़ लेते हैं और एक पेड़ से बांधकर जिंदा चला देते हैं। इसके बाद वो सब लोग तितली को ढूंढने जंगल में जाते हैं और एक पेड़ पर हाथ रखकर चिरौंजी को पता चलता है कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल तितली इस पेड़ के पास आकर छुप गई थी और अंग्रेज ने उसे देख लिया था और उसे शूट कर दिया था। वो आज तक उसी पेड़ के आसपास भटक रही थी। वो अपनी माँ को पहचान लेती है और किचकंदी विभूति की बॉडी छोड़ देती है और दोनों माँ बेटी की आत्मा माँ से गायब हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी मूवी भूत पुलिस की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।